नमस्कार दोस्तों, 11 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने यूपी विशेष में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, सब टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जलवायु एवं मौसम के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी को प्राप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत समता है। जैसे उत्तर प्रदेश के ऊपरी भाग को देखें तो तराई का क्षेत्र, भाभर का क्षेत्र मिलेगा। बीच के भाग को देखें तो यमुना और गंगा का मैदान मिलेगा। अगर हम नीचे के भाग को देखें, पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, कैमूर की पहाड़ी मिलेगी, विंध्य की पहाड़ी मिलेगी, ये सब मिलेंगे। तो इसमें सब क्षेत्रों में अलग अलग विषमता होने के कारण प्रदेश की जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। प्रदेश की जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। कहीं पर वर्षा अधिक होगी, उत्तर प्रदेश के किसी भाग में वर्षा अधिक होगी, किसी भाग में वर्षा कम होगी। तो इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जलवायु कहते किसे। जलवायु कहते किसे। जलवायु जो होती है, जलवायु जलवायु जो होती है, जलवायु एक लंबे समय में जलवायु एक लंबे समय में वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को एक लंबे समय की अवधि का मतलब जैसे 30-35 साल से 50 साल के बीच में अगर वायुमंडल में कोई परिवर्तन दिख रहा है तो उसी को जलवायु कहते हैं। लगभग 30 से 35 या 50 साल के अवधि में वायुमंडल में होने वाला इसी को जलवायु कहते हैं। इसी को जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम जो होता है मौसम जो होता है मौसम जो होता है कम समय की अवधि में कम समय अवधि में ताप, दाब आदि के कारणों से
कारणों से होने वाला परिवर्तन होता है। होने वाला परिवर्तन, कम समय अवधि का मतलब जैसे 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, इन समय की अवधि में होने वाला परिवर्तन जो होता है वायुमंडल में, उसी को कहते हैं मौसम। जैसे ठंडी का मौसम आ जाता है, ठंडी के बाद गर्मी का मौसम आ जाता है, जब बारिश होने लगती है बरसात का मौसम आ जाता है। ये जो होता है ये एक मौसम होता है। जबकि जलवायु जो होती है एक लंबे समय अवधि में होने वाला परिवर्तन होता है वायुमंडल में। जैसे 30-35 साल से लेकर 50 साल के बीच उसके जलवायु कहते हैं। अब आगे देखते हैं, हम अपने उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, हम अपने उत्तर प्रदेश के जलवायु के बारे में समझने से पहले हम उत्तर प्रदेश को मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा के कितने नज़दीक है, कर्क रेखा के कितने नज़दीक है, अक्षांश रेखा से कितनी दूर पे है, ये सब देखेंगे। उसी हिसाब से हम इसके जलवायु को हम निर्धारित करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं हम मैप पे, ये कहाँ पर है। अगर ये हमारी पृथ्वी हो, अगर ये हमारी पृथ्वी हो तो पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा जो होती वो होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा होती, ये जो रेखा होती है ये 0 डिग्री अक्षांश होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश। अगर हम इसी, और जो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट दे रही है। ऊपर के भाग को कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, इस भाग को कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को कह दे रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब अगर हम इसी विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री एक रेखा खींचे उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री अगर हम रेखा खींचे तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्क रेखा। और अगर हम विषुवत रेखा के सेम उतनी ही दूरी पर नीचे 23.5 डिग्री अगर हम खींचेंगे रेखा, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, 23.5 डिग्री अगर हम रेखा खींचेंगे तो इसे कहेंगे मकर रेखा। मकर रेखा, मकर। और अगर हम नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर अगर रेखा खींचे, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और यहीं
अगर हम नीचे 66.5 डिग्री आर्कटिक होता है। हमारी जो हमारा जो भारत है, अगर हम यहाँ से एक 0 डिग्री देशांतर खींच देते, ये अगर यहाँ से एक रेखा खींच देते, यहाँ पर होता है हमारा नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल। अगर यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं और ये एक रेखा अक्षांश रेखा है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। अगर हम यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा होती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ये भी इस साइड के भाग को कहेंगे पश्चिमी अर्थ और इधर को कहेंगे हम पूर्व। अब जो हमारे भारत की स्थित है, हमारे भारत की जो स्थित है, वो हमारे भारत की यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर। तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे भारत से बीचों बीच से होके जा रही है। बीचों बीच 24 23.5 डिग्री। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश है हमारा, यहाँ पर कहीं है, ये यहाँ पे, यहाँ पर कहीं स्थित। तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो ऊपर है। कर्क रेखा से हमारा उत्तर प्रदेश जो है ऊपर है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है वो 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इतना है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी कि बहुत नज़दीक से कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से थोड़ा ही ऊपर है। जो हमारे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, सोनभद्र बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है, वो कर्क रेखा के बहुत नज़दीक है। कर्क रेखा जो है हमारी कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश की लोकेशन है नीचे की, इसकी 23 डिग्री 52 मिनट है, 23 डिग्री 52 मिनट है। तो ये बहुत नज़दीक से होके जा रही है। तो ये हमारी जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है कहाँ पे है, कर्क रेखा से ऊपर स्थित है। एक एक कंडीशन जलवायु को प्रभावित करने के लिए ये भी हो गई। दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी जो स्थित है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जो है ये हमारी जो 23.5 डिग्री जा रही है, ये जा रही है।
23.5 डिग्री जो कर्क रेखा जा रही है, ये यहाँ से होके जा रही है। और ये जो सोनभद्र जिला है, ललितपुर है, ये नज़दीक ही है। तो यही कारण है, यही कारण हमको देखने को क्या मिलता है, इस उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग हैं, जो ये बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर जो होता है गर्मी अधिक पड़ती है। 21 जून को 21 जून को 21 जून को जो सूर्य होता है, ये कर्क रेखा पर लंबवत आता है, यानी कि ये कर्क रेखा की तरफ से शिफ्ट होता है। इसी कारण से यहाँ पर जो गर्मी है बढ़ जाती है। बुंदेलखंड, ये झारखंड, बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ के ये एरिया में यहाँ पर जो है गर्मी जो है बढ़ जाती है। ठीक। दूसरी बात, पर जो है हमको पता है यहाँ पर जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में एक देश है नेपाल है, और नेपाल से ही सटा हुआ क्या है, हिमालय पर्वत है। नेपाल से ही सटा हुआ हिमालय पर्वत है, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत की श्रेणी है, हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। यहाँ पर ये हिमालय पर्वत की श्रेणी है, और ये श्रेणी जो है हिमालय पर्वत को, इधर ये साइबेरियन हवाएं जो होती हैं, ठंडी ठंडी साइबेरियन हवाएं जो होती हैं, साइबेरियन हवाएं जो हैं ये आती हैं, लेकिन ये हिमालय पर्वत की चोटी ऊंचाई होने के कारण यहाँ से टकरा कर ये वापस लौट जाती हैं, यहाँ से टकरा कर ये वापस फिर लौट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने के लिए हिमालय पर्वत भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये देखिए जो साइबेरियन हवाएं हैं इसको वापस कर दे रहा, रिटर्न कर दे रहा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी उत्तर प्रदेश की जो, जैसे ये महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, ये सब जो ज़िले हैं, वो यहाँ पर ठंडी नहीं बढ़ पाती है। नहीं, अगर ये साइबेरियन हवाएं अगर अंदर प्रवेश कर जाती तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता। तो हिमालय पर्वत कहीं ना कहीं जलवायु को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। ये जो देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। इसी का ये जो भाग होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ है। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ, यानी मकर रेखा, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और हमें पता है इसके यहाँ का जो क्षेत्र होता है, मकर रेखा और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र जो होता है ये उपोष्ण कहलाता है, या शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। ये क्षेत्र जो होता है शीतोष्ण कहलाता है। और सेम नीचे वाला भी जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? ये भी शीतोष्ण कहलाता है। अब हम देखिए पहले इसमें, हमारे भारत की जो स्थिति है,
हमारे भारत की स्थिति अगर इसमें देखते हैं, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है, ये भारत को बीचों बीच से दो भागों में डिवाइड कर दे रही, यानी कि जो हमारा भारत है इसमें आ रहा है, तो उसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, ये वाला जो भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। लेकिन कुछ भाग जो है हमारा ऊपर का भाग शीतोष्ण में भी जा रहा है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय है। अगर आप सोचेंगे कि ये तो शीतोष्ण में भी जा रहा है, तो शीतोष्ण क्यों नहीं है? तो इसका ये कारण है, यहाँ पर अगर हम विरित इसमें देखेंगे, मैप में देखेंगे, तो यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं, साइबेरियन हवाएं हैं, इसको हिमालय रोक दे रहा है, इसलिए ये शीतोष्ण वाली स्थिति में नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उसी वाले बीच में ये मैनेज कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहेंगे। और अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ऋतुओं के बारे में, मौसम के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में जो ऋतुएं होती हैं, जो ऋतुएं होती हैं, ये 3 प्रकार की यहाँ पे पाई जाती। कौन कौन? पहली जो होती है, कहते हैं जिसे, ये है वर्षा ऋतु। ये होती है 3 प्रकार की ऋतुएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ये जो टाइम होता ग्रीष्म ऋतु का, ये मार्च से लेकर के जून तक होता। कब तक होता है? मार्च से लेकर के जून तक होता है। और जो ये शीत ऋतु होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक होता है। नवंबर से फरवरी तक होता है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक होता है इसका, नवंबर से लेकर के
फरवरी तक होता है। और ये वर्षा का जो समय होता है, वर्षा का जो टाइम पीरियड होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है। अक्टूबर तक जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है। तो अब हम इसमें उत्तर प्रदेश में क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार की जलवायु, तीन प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली पाई जाती है गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा पाया जाता है शीत ऋतु। तीसरा पाया जाता है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो मार्च से लेकर के जून तक का होता है। और शीत ऋतु का जो समय होता है नवंबर से लेकर के फरवरी तक होता है। और वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होता है। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम गर्मी के ऋतु में देखें तो उत्तर प्रदेश में ये जो गर्मी का अगर ऋतु है, अगर गर्मी के ऋतु में देखें, गर्मी के मौसम में देखें, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ेगी प्रदेश में, अगर हम यहाँ पर देखें, ये मार्च से लेकर जून तक है। गर्मी का टाइम पीरियड मार्च से लेकर जून तक है। और हमको पता है कि 21 जून को जो होता है, सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये जो कर्क रेखा के समीप जो क्षेत्र होंगे, नज़दीक जो क्षेत्र होंगे, वहाँ पर क्या पड़ेगी? वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि ये जो बघेल का सॉरी बुंदेलखंड का जो भाग है, ये बुंदेलखंड का भाग जिसमें झांसी हो गया, झांसी, ललितपुर, इन सब में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अगर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ती है तो ये देखा जाए तो ये यहाँ पर आगरा, यहाँ पर एक आगरा हमारा ज़िला है, आगरा है। तो यहाँ आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आगरा और झांसी में। आगरा और ये यहाँ पर झांसी है, झांसी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आगरा और झांसी में। और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे कम गर्मी पड़ती है, सबसे कम गर्मी पड़ती है यहाँ पर एक बरेली है, एक यहाँ पर बरेली पड़ेगा, बरेली जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर सबसे कम गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो बरेली है वो तराई क्षेत्र में है। तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मौसम जो होता है आर्द्र होता है। तो यहाँ पर नमी युक्त होता है, तो यहाँ पर गर्मी सबसे कम पड़ती है। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूछे तो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो आगरा और झांसी में पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे कम गर्मी जो पड़ती है वो बरेली में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? बरेली में पड़ती है। और आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम क्लियर हो गया ना। मार्च से लेकर इसका जो टाइम पीरियड है मार्च से लेकर जून तक है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? आगरा में पड़ेगी और झांसी में पड़ेगी। सबसे कम कहाँ पड़ेगी? सबसे कम पड़ेगी ये बरेली में, बरेली में पड़ेगी। अब आते हैं हम शीत ऋतु। शीत ऋतु पे आते हैं। शीत ऋतु में शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है क्या है? नवंबर से लेकर फरवरी तक है, नवंबर से लेकर फरवरी तक है। तो अब इसके हिसाब से अगर देखा नवंबर से लेकर फरवरी तक, तो ये जो हिमालय पदीय क्षेत्र हैं, इधर के ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। इस साइड में यहाँ पर जो है ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये हिमालय के नज़दीक हैं। हिमालय के नज़दीक है तो इस एरिया में इधर की अपेक्षा उधर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी। और आ जाते हैं अगर वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में आ जाएं तो वर्षा ऋतु में अगर हम आते हैं तो देखते हैं जो वर्षा है, वर्षा जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रही है हमें। पहले देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं।
एक शाखा होती है अरब सागर की और दूसरी शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की। तो जो उत्तर प्रदेश को, अगर उत्तर प्रदेश की तुलना में देखा जाए, तो अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश को वर्षा सबसे ज़्यादा वर्षा किस दक्षिण पश्चिम के किस शाखा से मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। किससे मिलती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। और सबसे सबसे कम किससे मिलती है? अरब सागर की शाखा से मिलती है। अगर यहाँ बंगाल की खाड़ी से अगर ये मानसून उठता है, दक्षिण पश्चिम मानसून अगर बंगाल की खाड़ी से उठेगा, तो ये सीधे प्रवेश करेगा, पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करेगा, ये अंदर आएगा। तो ये जब ये मानसून अंदर प्रवेश करता है, तो इस मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो है सीधे चला जाता है, एक मानसून जो है ये सीधे चला जाता है पश्चिम की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ होके चला जाता है। और दूसरा मानसून जो है ये ऐसे टर्न हो जाता है, तराई क्षेत्र की तरफ चला जाता है, ये हिमालय पर्वत की श्रेणी की तरफ चला जाता है, इधर यहाँ पे चला जाता। तो यहाँ पर जो जाने वाली जो मानसून मानसून है, यहाँ पर जो जाने वाला मानसून है, ये हिमालय पर्वत की श्रेणी से टकरा करके, हिमालय पर्वत की श्रेणी से टकरा जाता है और टकरा करके फिर वापस होता है, यहाँ से ये फिर वापस होता है। और ये जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में बारिश करा देता है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश करा देता है। और ये जो पश्चिम की तरफ जाने वाला मानसून है, ये धीरे धीरे ये अपना जो है अपनी लंबी दूरी तय करने के कारण ये अपनी मानसून है, ओ सॉरी, जो नमी है वो थोड़ा थोड़ा खो देता है। नमी खो देने के कारण यहाँ पर आते आते यहाँ पर बारिश कम हो जाती है, यहाँ पर बारिश करती है। और ये बारिश जो होती है इस वाले मानसून से यहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे होती है। और जो यहाँ पर इससे हिमालय पर्वत से जो टकरा के आते हैं, हिमालय पर्वत की श्रेणी से जो टकरा कर बारिश कराते हैं, तराई क्षेत्र में कराते हैं। तराई क्षेत्र से जो बचे हुए होते हैं मानसून बारिश कराते हैं, ये आते आते धीरे धीरे ये इधर दक्षिण की दिशा में जो बुंदेलखंड का जो भाग है, दक्षिण का जो पठार है, इसमें आके करा देते हैं बारिश, यहाँ पे बारिश करा देते हैं। अगर इनकी बारिश की औसत देखा जाए, तो सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है, सबसे तराई क्षेत्र में जो बारिश होती है, लमसम 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तराई क्षेत्र में जो बारिश होती है, लमसम 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और ये पूर्वी क्षेत्र, गंगा के पूर्वी क्षेत्र में लमसम 112 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और मध्य क्षेत्र में, गंगा के मध्य मैदान में लमसम ये 94 से 95 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। और ये गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में ये जो होता है, ऊपरी क्षेत्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर बारिश जो होती है 84 सेंटीमीटर तक होती है। और यहीं पर अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, तो बुंदेलखंड में जो बारिश होती है ये कितनी होती है? ये 91 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से फास्ट रिवीजन करा देते हैं। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में बारिश किस मानसून से होती है, तो हम सीधे कहेंगे उत्तर प्रदेश दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती है, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। तो जो उत्तर प्रदेश को बारिश प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून प्रवेश करता है पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये जाते समय दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग चला जाता है हिमालय की तरफ, एक भाग चला जाता है सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। हिमालय की तरफ जाने वाला जो मानसून होता है, हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां है उससे टकरा करके वापस तराई के क्षेत्रों में वापस होता है, और इसी तराई के क्षेत्रों में बारिश करा देता है। कुछ जो बच जाते हैं बादल, वो सीधे नीचे आते हैं और ये बुंदेलखंड के भाग में बारिश करा देते हैं। और ये जो पश्चिम की तरफ जाने वाले मानसून है, यहाँ तक आते आते अपना नमी खो देते हैं और यहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में करा पाते हैं। तो यहाँ पर जो बारिश होती है, ये इस क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में जो बारिश होती है, ये कहाँ से होती है? ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, जो जनवरी और दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है, पश्चिमी क्षेत्र में होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है मथुरा का क्षेत्र। तो मथुरा के क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, लगभग 54 सेंटीमीटर तक बारिश होती है।
मथुरा के क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, लगभग 54 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसका यही कारण है कि ये पश्चिमी मानसून, पश्चिम की दिशा में जाने वाले मानसून से बारिश कराते हैं, होती है यहाँ पर, होती है तो, और वो भी यहाँ पर आते आते मानसून जो है अपनी नमी खो देता है। और दूसरी बात, अगर इधर से लौटते हुए मानसून से देखें तब भी एकदम किनारे पे पड़ता है, तो यहाँ आते आते ये भी, यहाँ पर भी बारिश, ये नमी खो देता है, इस कारण यहाँ पे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ पर, ये जो हमारा एक जिला है जिसे कहते हैं गोरखपुर, गोरखपुर में होता है। क्योंकि गोरखपुर ऐसे स्थिति इसकी ऐसी है, अगर इधर से जैसे प्रवेश करेगा मानसून तब भी यहाँ बारिश हो जाएगी, और यहाँ हिमालय पर्वत से जब टकरा कर वापस होगा मानसून तब भी बारिश हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश हमें गोरखपुर में प्राप्त होती है। क्लियर हो गया होगा। गोरखपुर में कितना प्राप्त होती है? 184, 184 से 187 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश प्राप्त हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त होती है। और जो ये क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश तो होती ही है, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती, इसलिए यहाँ हमेशा नमी बनी रहती है। और नमी के कारण ही यहाँ पर जो होता है, गन्ने गन्ने और मतलब कि गन्ने और उसके धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। शायद उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मौसम के बारे में अच्छे से आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।